तोशाखाना केस जो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता समात में जो जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी थी, आज उसमें क्या हुआ, ख़ास तौर पर जो मुकालमा हुआ वो बड़ा दिलचस्प रहा, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने वकील ख्वाजा हारिस को जो गुज़िश्ता समात का फ़ैसला था उसको पढ़ने की न सिर्फ हिदायत की, और वकील ख्वाजा हारिस ने उस पर यह कहा कि जो आपने फ़ैसले में लिखा तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इमरान वसीम, बताइएगा क्या कुछ हुआ आज की समात में? आज की अदालती कार्रवाई में जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश हुए हैं। हफ्ते के रोज़ ये ऑर्डर किया गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने, तो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की पेशी के बाद वो यहाँ भी पेश हों। तो आज जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ है वो जज दिलावर हुमायूं की अदालत में पेश हुए हैं, अपनी हाज़िरी लगवाई है और वहाँ से फिर वो चले गए। लेकिन इस दौरान जब तक वो कमरा अदालत में रहे तो कोई वहाँ पे कोई माहौल अच्छा नहीं रहा, नाखुशगवार सा माहौल रहा, हुल्लड़बाजी भी, नारेबाजी भी और कुछ नाखुशगवार सा माहौल रहा। और जब वकला की जानिब से नारेबाजी की गई कमरे अदालत में तो उसके बाद तो फिर जो जज साहब थे उन्होंने मुखातिब हुए साबिक अपना चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से और उनसे कहा कि ये क्या कंडक्ट इसी तरीके से होता है अदालत में पेश होने का, आप दूसरी अदालतों में पेश होते हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह का रवैया रखा जाता है? तो फिर पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से जो वकला की जानिब से जो नाखुशगवार जो रवैया जिस तरह से रवा रखा गया मौजूद जज के साथ और अदालत में जिस तरह से नारेबाजी की गई, उस पर उन वकला को जो है वो अदालत से बाहर जाने का कहा गया और माजरत भी की चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने। लेकिन जो वकला थे पीटीआई के, उनकी जानिब से कहा गया कि देखें हम हाई कोर्ट से रिज्यू कर चुके हैं और जब तक हाई कोर्ट में इस मामले का यानी इस अदालत के खिलाफ जो अपील वो कर चुके हैं हाई कोर्ट में उस पर फैसला नहीं हो जाता, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन बहरहाल आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की और उनकी जानिब से एक तो जो 21 और 22 जुलाई के हुक्मनामे थे उन पे एतराज़ उठाया गया और जज की रिक्यूज़ल यानी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं ये मुकदमा ना सुने, इस पर भी उन्होंने आज तहरीरी तौर पे एक मरतबा फिर दरख्वास्त दायर की है। पहले भी दरख्वास्त दायर की थी लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था, अब एक मरतबा नई दरख्वास्त दायर करके दोबारा से रिक्यूज़ल की दरख्वास्त की गई है। अच्छा, तो आज भी दरख्वास्त दायर की गई है। एहतशाम अब्बासी, जिस तरह हम बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि तेज़ी के साथ तोशाखाना केस आगे बढ़ रहा है, लगता क्या है इस केस का फैसला कब तक आ जाएगा? अजी, पहले तो हम जैसे देख रहे थे कि केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ केस की जो तेज़ी है वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं जो उन पर जो जरा हो रही है वो ही बड़ी लंबी हो गई है। अब कल की जो डेट पड़ी है अभी तक जो है उस पर जरा मुकम्मल नहीं हुई। अदालत में हम देख रहे हैं आज चेयरमैन पीटीआई पेश हुए हैं। आज बड़ा एक दिलचस्प माहौल था क्योंकि हुमायूं दिलावर जो है वो काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वो मेरी अदालत में पेश नहीं होते और आज जो है चेयरमैन पीटीआई आखिर अदालत के सामने पेश हो ही गए। उस दौरान जैसे इमरान वसीम साहब ने बताया कि एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ है, लेकिन उसमें देखा जाए तो अता तारड़ साहब की भी काफ़ी ऑडियोज लीक हुई हैं जिसमें वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ पर हम कम होते हैं, ज़्यादा लोग आएँ ताकि हम उन पर दबाव बढ़ा सकें। तो नज़र ऐसा आ रहा था कि ये दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन जज साहब ने ज़्यादा जो गुस्सा निकाला है वो पीटीआई के वकला पर और अदालत से उनको बाहर भी निकाला गया। बाद में ख्वाजा हारिस ने उस वाक़े पर माजरत की और ख्वाजा हारिस की जानिब से जो है दलाइल जारी हैं। कल तक समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन केस की जो एक बड़ी स्पीड थी जो हम देख रहे थे वो उसमें वो तेज़ी नहीं रही और नज़र आ रहा है कि ये केस अभी लंबा जाएगा और इसका फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आ सकता। जो वहाँ पर हमारे जैसे अता तारड़ साहब से हमारी बात हुई है तो वो भी उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो। उन्होंने मीडिया टॉक भी किया और मीडिया टॉक में भी उन्होंने यही बताया। तो वहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो उस तरह से नहीं है जो पहले चल रहा था। अलबत्ता जो है केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। ठीक है, तो शाम अब्बासी और इमरान वसीम, आप दोनों का बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे।
जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।